हाँ, इस क्वेश्चन को करो तो इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोला क्या, फाइंड द वैल्यू पे फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax इज increases throughout the number line। ओके, करो तो दिमाग लगाओ इसमें। Sir, A is greater than 1. a is greater than 1। ओके, Sir, आंसर क्या है? अभी बता। सही है, a is greater than 1। सही आंसर आप। और मौका आया, मैं करूं क्या? मैं करूं, जल्दी बोलो, हाँ या ना।
चलो देखो मैं करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। देखो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा जी? ये आसानी तुम्हारा आया। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? साइन एक्स फंक्शन कॉस एक्स माइनस 2a कॉस 2x माइनस, देखो ये 3 कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा? कॉस 3x और प्लस ये क्या आ जाएगा? 2a। सही है? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स और ये 2a और ये 2a कॉमन ले लो, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x कर दो और माइनस 2a कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो फाइनल क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2a और ये क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 4 आएगा। यस सर। सही है ना जी? ठीक है, यस सर। तो देखो 2 साइन एक्स साइन 2x, तो यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकता हूँ। 2 जब 4 साइन स्क्वायर एक्स और 2 जब 4 हो गया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया जी? कॉस एक्स और यहाँ से क्या बच जाएगा? a। अब इसको क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बोला कि इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन। तो इसका मतलब किधर जी? यहाँ एक मिनट, कॉस एक्स, अच्छा यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ बोल रही है। एक मिनट, 2a कॉमन लिया था मैंने तो 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस नहीं क्यों आएगा जी? देखो 2a कॉमन लिया, 2a यहाँ से कॉमन लिया तो कहाँ माइनस? cos 2x 1 minus sin x 2 sin साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स साइन 2x का क्या होगा? कॉस 2x साइन 3x क्या होगा? कहाँ पर? सर ये जो 1 minus cos 2x है ना सेकंड स्टेप। अच्छा यहाँ ना, हाँ यस सर। ठीक। तो ये cos x प्लस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ये तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव है कि नहीं? तो cos x प्लस a को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो cos x प्लस a को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स a को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos x है कि नहीं? यस सर। और a को ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में, है ना? तो इसकी वैल्यू यदि -1 से 1 के बीच में होगा तो आपको -1 से 1 तो a की वैल्यू क्या होगा? मतलब a की वैल्यू मतलब a जो है ना हमेशा माइनस कॉस एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है a को क्या होना पड़ेगा? 1 से बिगर होना पड़ेगा, यस है कि नहीं? तभी तो ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा बिगर होगा, तो इसलिए a को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 1। समझ बात है कि नहीं? यानी a जो है ना माइनस कॉस एक्स से हमेशा बिगर होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। और माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या जा सकता है? -1 से 1 के बीच में जा सकता है। तो इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा? 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो हमेशा माइनस कॉस एक्स से बिगर रहेगा ये। ठीक है, क्या इक्वल टू भी हो सकता है? क्या इक्वल टू भी हो सकता है? क्या इक्वल टू भी हो सकता है? क्योंकि इक्वलिटी भी है यहाँ पर, तो बराबर भी हो सकता है। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। समझ में आया? आया समझ में मनीषा? एक और नाम है उसका, क्या नाम है? मनीषा है एक, तुम तो मनीषा हो, कटेवा, तुम मनीषा कटेवा है? और दूसरी कौन है? मीना। अच्छा तुम मीना है, ओके। तो तुम ओबीसी में आती है क्या मीना? यस सर। ओके। और मनीषा तुम? ओके। हाँ चलो इसको करो तो।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। और याद करो मैक्सिमम मिनिमम का बहुत सारा चीज़ है ना, मैं रेंज में बताया था, याद है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस में। सर ए और बी पॉजिटिव है नेगेटिव? ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए बी के बारे में कोई कमेंट नहीं है इसमें, बस बोल रहा है कि बी ग्रेटर देन ए है। हेलो, यस सर। हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आदेश ये है, आदेश क्या है, क्या हुआ, बात नहीं हुआ क्या पार्टी से? अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए, समझ गया आप बिजी हैं, ये जो कोचिंग हब के पास एक प्लॉट दिखाए थे ना, कॉर्नर का प्लॉट, बड़ा सा प्लॉट था, क्या रेट बताया तो यार, कितना गज था वो? कॉर्नर प्लॉट था, अच्छा, 1,000 गज है, और क्या रेट मांग रहे थे? क्या मांग क्या रहे थे? एक पार्टी है वो पूछ रहा था। हाँ, हाँ, पूछ के बताओ। एक और दिखाए थे ना, अब दो दिखाए थे ना ऐसा, एक तो कॉर्नर दिखाए थे, एक और दिखाए थे कहीं पर, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पूछ के बताओ आप यार। एक तो मुझे वही याद है, एक और जगह आप दिखाए थे बहुत बड़ा प्लॉट। अरे खैर, इसका प्लॉट का बताओ आप, एक पार्टी है अपने पास, ठीक, बताओ। हाँ जी, आगे आंसर क्या?
हेलो तनुश्री धोते आया? नो सर। ओके सर आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है ए प्लस बी बाई टू। एक मिनट। हाँ मतलब x की वैल्यू a प्लस बी बाई टू पे, खैर फाइनल आंसर ही बता देता है मेरे पास। हाँ 1/4 b माइनस a का क्यूब। ओके ये सर एक्स की वैल्यू रखने पे तो जीरो आ x की वैल्यू रखने पे जीरो आ जाएगा। कहाँ आ रहा है जीरो जी? चलो ए प्लस बी बाई टू रखेंगे तो फिर ऊपर वाला जो पहला वाला है उसमें बी माइनस ए बाई टू का होल क्यूब बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा और तो इससे हम्म। बाहर निकल जाएगा। तो रखेंगे तो ए माइनस बी बाई टू का होल क्यूब होगा, वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। एक साथ थोड़ी ना रखेंगे, एक साथ रखने पे कैंसिल होगा ना। दोनों में तो साथ में ही रखेंगे ना एक्स की वैल्यू। अरे तो दोनों में यदि रखोगे तो माइनस ए क्यू तो मॉड लगा हुआ है। तो मोड लगा हुआ है इसीलिए माइनस से रखेंगे। तो मॉड लगा हुआ है तो बाहर तो पॉजिटिव निकलेगा ना जी। तो अंदर नेगेटिव होगा तो इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब x की वैल्यू, तुम्हारा कहना है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो। हेलो, x की वैल्यू यदि जीरो रखोगे इसमें तो क्या आएगा? ये पूरे में x की वैल्यू जीरो बोल रहे रखेंगे इस पूरे में है? नो सर आपने वैल्यू बताई ना ए प्लस बी। ये तो मैंने इस पूरे का मिनिमम वैल्यू मैंने बताया कि b माइनस ए का होल क्यूब आएगा अपॉन 4। अब इसमें तो निगेटिव। मिनिमम जीरो है मोड है तो अच्छा तुम्हारा ये कहना है कि लेकिन मिनिमम जीरो तो तभी हो सकता है ना जब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू मान लो a हो गया तो यहाँ तुम a पुट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये चीज़ तो कुछ और देगा ना जी, वैल्यू दे देगा ना, क्योंकि b ग्रेटर देन a है। तो एक्स की वैल्यू बताई उससे जीरो आ रहा है तो वो वैल्यू पॉसिबल है। x की वैल्यू कहाँ बताई? ये तो fx की वैल्यू है जी। चलो ए प्लस बी बाई टू बताया ना उसका। अच्छा x की वैल्यू मैंने a प्लस बी बाई टू बताया था है? तो तुम्हारा कहना है कि सर a प्लस बी बाई टू रखेंगे इसमें, तो a प्लस बी बाई टू रखेंगे तो a प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू ये आएगा, और इसमें a प्लस बी माइनस टू बी अपॉन टू आएगा। तो ये तो a माइनस सॉरी b माइनस ए बाई टू, लेकिन ये बाहर में मॉड लगा हुआ है ना जी, तो इसमें से बाहर कुछ भी निकला हो तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना, नेगेटिव थोड़ी निकलेगा जो तुम कैंसिल कर देंगे। अरे ये दोनों मॉड ही आएगा ना,
तो ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव, ये कुछ भी वैल्यू अंदर में है वो तो पॉजिटिव ही बाहर निकाल के देगा ना, क्या? सर a माइनस बी जो होगा, a माइनस, सर वो b माइनस a बन के बाहर निकलेगा ना, और इधर साइड से क्यों बी माइनस से, और ये बी ग्रेटर देन ए है इसलिए, है ना। ये है इसलिए, लेकिन बाहर जो निकलेगा वो तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना जी, वो तो कभी निगेटिव नहीं निकल सकता है ना कि कैंसिल करके जीरो कर दोगे, जी सर हाँ, वो माइनस वन को कॉमन पॉजिटिव। तो ये इम्पॉसिबल है जो तू बोल रही है। चलो आप बता दो। चलो मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं कर दूं क्या? हेलो, अरे मैं करूं? यस सर। चलो देखो, देखो ध्यान से कि ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, और एक्स क्यूब माइनस ए मैं कर दूंगा तो एक्स क्यूब माइनस ए क्या हो जाएगा, ए यूनिट से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब प्लस ए पुट करूंगा, एक्स क्यू सॉरी एक्स माइनस क्यू है तो एक्स इक्वल टू ए, तो ये ऐसे करके ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? और यदि इसका मैं मॉड लूंगा तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि इसका ग्राफ देखे तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और यदि अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ मैं बनाऊं, ठीक है, तो इसका ऐसे करके आएगा और ए पर 0 आएगा, ओके। और इसका ग्राफ देखूं, मतलब ये इंडिविजुअल ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम मान लेना कि यही ग्राफ है, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए हम इंडिविजुअल ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है।
तो एनालिसिस करने के लिए इंडिविजुअल ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा कि ये ए आएगा और ये इस तरह से कुछ बी आएगा अपना, मतलब ये अलग अलग ग्राफ है, ठीक है ना। मान लेना बी का भी इसी तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का कुछ बी आएगा, है कि नहीं। ओके, मतलब इस वाले फंक्शन का ऐसा ग्राफ बनेगा, इस वाले फंक्शन का ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करें थोड़ा सा, ठीक है। तो एनालिसिस करने पे क्या पता लगेगा, तुम नोटिस करके देखो। ये मान लेता हूँ ए और ये मान लेता हूँ बी। तो तुम नोटिस करके देखो कि ए से पहले पहले ग्राफ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और बी वाला ग्राफ भी देखो ध्यान से, मतलब ए से पहले पहले यानी इसकी वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये जो बी से पहले पहले जो वैल्यू हो रहा है ये भी डिक्रीज ही कर रहा है, देखो ध्यान से, है कि नहीं। तो ये दोनों आपस में जब जुड़ेगा तो वो भी वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। डिक्रीज करते करते कोई वैल्यू आएगा, यहाँ तक आएगा कुछ, है कि नहीं। सही बात है कि नहीं। और यदि मैं बी के बाद देखो, बी के बाद देखो, ओके, तो बी के बाद यदि मैं देखूं, ठीक है ना, बी के बाद मैं देखूं, ठीक है, तो बी के बाद भी वैल्यू क्या हो रहा है, ए के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और बी के बाद क्या रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है ए बढ़ते बढ़ते बी के बाद जाएगा तो भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो इस बात की गारंटी है कि बी के बाद वैल्यू क्या करेगा, ओवरऑल वैल्यू इस फंक्शन का इंक्रीज ही करेगा, है कि नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई, ये इतना तक क्लियर हुआ। मीना क्लियर हुआ, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब ऑब्वियस बात है इसके बीच में तो मिनिमम या मैक्सिमम अकर नहीं करेगा, सिर्फ करेगा तो ए और बी पर या ए और बी के बीच में। और ऑब्वियस बात है ए और बी पे करेगा या ए और बी के बीच में। यदि ऐसा ग्राफ जाएगा तो ए और बी पे हो जाएगा, यदि ऐसा ग्राफ आया तो कहीं यहाँ पर होगा, कहीं कांस्टेंट चला गया तो कांस्टेंट में तो हर पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। तो अब हमें फिगर आउट करना है कि ए और बी के बीच में ग्राफ क्या है कि नहीं। ए और बी के बीच में हमारा ग्राफ कैसा है, सही बात है कि नहीं। ए और बी के बीच में ही मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा, इस बात की गारंटी है। इतना हमने पता लगा लिया, सही बात है कि नहीं, बोलो है ना, कि ए और बी के बीच में ही हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, इस बात की गारंटी है, ये हमने पता लगा लिया। ओके, अब देखो इस फंक्शन को ओपन करो ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ए से तो ग्रेटर रहेगा हमेशा ही, तो ये किस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा, है कि नहीं। तो ये तो प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब निकलेगा, सही बात है कि नहीं, सही बात है। और ये किस साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये तो लेस देन होगा तो ये माइनस साइन के आएगा, तो माइनस एक्स माइनस बी का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा बनेगा कि नहीं फंक्शन ए और बी के बीच में, जब एक्स ए और बी के बीच में जाएगा तो। अरे बताओ हाँ या ना, हेलो, सही सही है ना, सबको आया समझ में। अरे जब ए और बी के बीच में रहेगा तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स ग्रेटर देन ए होगा तब ये चीज पॉजिटिव होगा। और ये कब नेगेटिव होगा, जब एक्स लेस देन बी होगा। तो जब ए और बी के बीच में एक्स रहेगा तो ये चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना जी, ए और बी के बीच में, यानी ए के ग्रेटर हो गया ना इससे, ये पॉजिटिव आएगा। और बी जब लेस देन एक्स जब लेस देन बी होगा तो ये चीज क्या होगा, नेगेटिव। और ए और बी के बीच में बी क्या है, लेस देन है कि नहीं एक्स से। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व कर दे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ax माइनस 3ax इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3bx टू एक्स माइनस। समझ में आता है ये। अब देखो इसको सॉल्व कर देते, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3a, कौन सा एक क्यूब माइनस ए लगा लो ना, जो लगाना है इसमें क्या, ठीक है। तो तुम नोटिस कर दो, यहीं से कर लो, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलकर एक्स स्क्वायर आएगा। यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो तो 3 कॉमन ले लो, दोनों में 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये b माइनस से आ जाएगा, है कि नहीं। प्लस 3
फिर से कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू, ये मेरा फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। और इसी का मिनिमम वैल्यू मुझे देखना है एक्चुअल में, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू था। ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गया जी, बन गया नहीं क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कैसा क्वाड्रेटिक बनेगा, ये देखो बी माइनस ए क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि नहीं, क्यों, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए लिखा था क्वेश्चन में, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। तो इसका मतलब मेरा जो ये पैराबोला अब बनेगा, तो पैराबोला अब बनेगा तो ये जो पॉइंट होगा माइनस बी बाई टू ए, यही वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, एक्स और माइनस बी बाई टू ए पे मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसका मतलब माइनस बी कौन है, देखो 3 तो कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा जी, ए बी माइनस ए और ये ए माइनस बी और एक माइनस ये भी है, तो ये मिलके बी माइनस ए कर देगा, तो क्या बच गया, ए प्लस बी बाई टू पे क्या आ गया एक्स, ए प्लस बी बाई टू पे क्या आ गया एक्स, मिनिमम वैल्यू दे देगा, अरे दे देगा। यस सर। अब इसमें एक्स की जगह ए प्लस बी बाई टू पुट कर दो और आंसर निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक ही पर्पस था कि इसका देखो ना तो तुम ग्राफ बना सकते हो, ना तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एफ डैश एक्स कुछ नहीं कर सकते हो, तो भी हम एनालिसिस करके हम निकाल लेंगे आंसर, ठीक है, कि सिंपल एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया। और देखो कैलकुलस ऐसा ही चैप्टर है कि आप सिंपली एनालिसिस करोगे ना दिमाग लगा के, तो आपका क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, अल्टीमेटली इतना ही कैलकुलस। अब जैसे एक और करो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2x ln x इज ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 ln x फॉर x इज ग्रेटर देन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2x ln x is greater than 4 into x minus 1 minus 2 ln x for x greater than, ओके, इसको करो तो सॉल्व।
हाँ जी, हो गया क्या? कुछ आया किसी का? आ गया क्या? आ गया कि मैं करूँ? तो तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उनकी वैल्यू निकाल के कर सकते हैं ना फिर बाद में। तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे प्रूफ करोगे? तो डिफरेंशिएट करके। हो रहा है क्या? यस सर, x से बड़ी वैल्यूज के लिए तीनों इंक्रीजिंग है। ठीक है, हो रहा है तो फिर वैल्यू कैसे पुट करोगे? सर x से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी x स्क्वायर माइनस 1 की। वो तो आएगी, लेकिन प्रॉपर मेथड होना चाहिए ना। चलो देखो कैसे वही करेंगे। पूछ रही कि वो तरीका। हाँ, ये देखो हम क्या करते हैं कि इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं और फिर इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं। यस ठीक है, मतलब इसको ना दो फंक्शन है, इसको तीन फंक्शन है। तुम नोटिस करके देखो यहाँ पे कौन कौन है। एक तो ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है और तीसरा ये फंक्शन है। तो पहला दूसरा को कर लेते हैं और फिर दूसरा तीसरा को कर देते हैं। तो पहला दूसरा फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2x ln x, ये आपका है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। सर हो गया। ओके गुड, यस इसका हो गया, अच्छी बात है। अब ये है प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो याद करो मैंने एफ एक्स माइनस जी एक्स मतलब प्रूफ करके बताए थे कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स है, तो तुम क्या प्रूफ कर दो? एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ कर दो। या मिनिमम वैल्यू निकाल दो इसकी और वो उसको मिनिमम वैल्यू दिखाओ कि ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही होगा। तो इसको करने के लिए, और एक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस एक्स को इधर लेके आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन एल एक्स हो गया, है कि नहीं? और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर इज माइनस एल एन एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो है ना? कर सकता हूँ मैं ऐसे। ऐसे करने के पीछे रीजन एक ही है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, तो आसान हो जाएगा एनालिसिस करने में। अदरवाइज एक्स इंटू यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको नीचे लिया। अब इसको मैंने इसको सपोज कर लिया जी एक्स, तो जी एक्स सपोज कर लेते एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स, ठीक है? तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा?
जी डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, सॉरी जी डैश एक्स से पहले इसको लिख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस 1/x माइनस ln x है कि नहीं। अब जी डैश एक्स कर दो, क्या 2 है तो कोई बात नहीं 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा जी x/2 है कि नहीं, और ये 2x सही है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस ये क्या हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 1/2x² माइनस 1/x, ये होगा क्या, देखो अरे सही लिखा हूँ, हेलो सर सही लिखा हूँ ना जी। 2 को ना ln x के साथ रखो बेटा, 2 को यहाँ रखो, रख सकता हूँ ना जी यहाँ, यस तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x² माइनस 1/x, तो ये कुछ नहीं, ये क्या है 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, देखो तो सर जहाँ पे -1 होता था होता ना, कहाँ पर, -x होता था, एक मिनट, ये 2/x होगा क्योंकि ये 2 था ना, ये 2/x, अब वो देखो अब सही है, अब सही है देखो तो, यस सर अब ये सही आ गया, तो यहाँ से जी डैश एक्स क्या हो गया, जी डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी ले लो है कि नहीं, जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा जो ये जो फंक्शन हमने सपोज किया था, ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया जी, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1, ये बात लिख सकता हूँ मैं, यस सर क्यों लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि एक्स क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसीलिए एफ एक्स क्या होगा हमेशा f1 से बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, अरे बोलो हाँ है ना, मतलब एफ एक्स की जगह जी एक्स लिखो, मैं गलत लिख रहा हूँ, जी एक्स इज जी एफ, सही बात है कि नहीं, है कि नहीं। अब जी एक्स हमने क्या सपोज किया था जी, ये सपोज किया था, हेलो जी एक्स मैंने ये सपोज किया था, तो जी एक्स क्या हो गया x माइनस 1/x माइनस 2 ln x, और 1 जब पुट करूंगा g1 में, तो देखो 1 1 कैंसिल हो गया, log 1 क्या हो गया 0 इज ग्रेटर देन 0, हो गया प्रूफ, अरे हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दोगे तो इसी यही चीज आ जाएगा तुम्हारा, ये बात प्रूफ हो गया, हो गया एक पार्ट प्रूफ, पता समझ में आया सबको, अरे बोलो, और लोग बोल नहीं रहो मीना, ठीक है, ये बात प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या था जी, दूसरा पार्ट क्या था, x ln x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 माइनस ln x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1, ये था है कि नहीं, अरे सही है ना, यही था ना, यस सर ठीक है। अब इसको ना तुम इधर लेके आ जाओ, ताकि और इस x को इधर लेके चले जाओ, ताकि x वाले एक साथ हो जाएगा, ln x वाले एक साथ हो जाएगा, या रहने दो, इधर तो लेके नहीं जा सकते हो तो क्योंकि उधर भी लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसे कर दो तुम, ln x कॉमन ले लो पहले, ln x कॉमन लो तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1, और फिर ln x इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, कर सकते हो कि नहीं, अब लिख सकते हो ऐसे। अब क्या करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और जो प्रोसेस इधर किया था वही प्रोसेस इसको भी कर सकते हो, कर लोगे ये, यस सर तो इसमें भी g1 पुट करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, तो इसको भी ट्राई करके घर पे देखना खुद से, समझ गए, ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना आप रिमेनिंग पार्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका बताओ,
इंटरवल बताओ। बिलोंग्स टू आर के लिए ओके, सही आंसर है। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। सही है, सबका आ गया होगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, है कि नहीं? अरे आ गया ना सबका। एक्स एल एक्स ये तो कर ही लोगे तुम लोग, वाई कल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स, इसको करो, इसको करो तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक इंक्रीजिंग और 3 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग। सही आंसर। आंसर जो है डिक्रीजिंग जो होगा वो होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से -3 में, और इंक्रीजिंग जो होगा वो -3 से। सही है। नेक्स्ट लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 21 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 18 अपॉन 8 और 13 अपॉन 13 माइनस एक्स। ओके, इसको कहा पूरा नीचे 21 है या 2 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल है।
सर x ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग। x ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग। यस सर। ओके नो सर। थोड़ा दिमाग लगेगा भाई। चलो मैं कर दूं। देखो यहाँ से यदि अपडेट एक्स निकालोगे, ठीक है, ये एक्चुअल में 21 ही है, फैक्टोरियल नहीं है। गलत बोल दिया था, ठीक है ना, कि 21 होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा, और ये भी 18 है, तो समझ रहे। तो ये मैं गलत बोल रहा था, इसीलिए तभी से मैं यही सोच रहा था कि क्वेश्चन में 21 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों मिसप्रिंट है। तो ये 21 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 20 और माइनस एक्स के पावर 70 प्लस एक्स के पावर 14 माइनस एक्स के पावर 7 एक्स के पावर 2 माइनस एक्स। एक्स के बाद 12। यस सर। अच्छा यहाँ सॉरी, ठीक है। देखो ये आएगा कि नहीं आएगा। ओके अब देखो क्योंकि पावर 20 है +1, अच्छा +1, हाँ सही +1। अब तुम नोटिस करके देखो कि जब 1 से बिगर वैल्यू होगा तब तो ये सारे वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, और 0 1 के बीच में वैल्यू होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा, और लेसर होगा तो ये, तो इसीलिए हमने क्या किया, 3 इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 से ग्रेटर, 1 से 0 1 के बीच में, और लेसर। तो जब 1 ग्रेटर x जब ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि ये दोनों में कौन बिगर होगा, ये वाला बिगर होगा, स्मॉलर होगा, है कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। इन दोनों में कौन बिगर होगा, ये बिगर होगा, स्मॉलर होगा, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। ये भी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ब्रेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग हो गया। अब एक्स 0 से 1 के बीच में देखो, जब x 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये बहुत छोटी होगी, ये बहुत बड़ी होगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो ये तो निगेटिव आएगा, है कि नहीं। ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो ये भी निगेटिव आएगा। ये छोटी होगी और ये भी बड़ी होगी, तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये सारा वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। लेकिन ये सारा वैल्यू जो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से बिगर आएगा कि 1 से छोटा आएगा, छोटी आएगी सर। ऐसे मत देखो, नहीं फिर बता नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में गड़बड़ हो रहा है। ऐसे देखो तो इन दोनों में क्या आएगा वैल्यू, इन दोनों में पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। यस सर। इन दोनों में वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये गारंटी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। समझ बात है। और तीसरा जब x लेस देन 1 0 होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, x लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये माइनस आएगा और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव कर देगा, फिर ये पॉजिटिव भी आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
Increasing. समझ में आया क्वेश्चन? Yes. ओके, तो तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है ना खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो सीट का सारे। तो कल हम लोग अब मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नया टॉपिक मैक्सिमम में स्टार्ट करेंगे, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ख़त्म हो गया था।